हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञात चरण पे। दोस्तों, ये बिहार एसएससी का सेट है। बिहार एसएससी आप जानते हैं कि बिहार एसएससी में इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों का फॉर्म आया है, जिसमें लगभग 25,000 प्लस सीट है। दोस्तों 25,000 से ज़्यादा सीट है, तो आप लोग इसका तैयारी कीजिए और एक शपथ लीजिए दोस्तों, क्या कि एक सीट आपको कन्फर्म करना है। रिजल्ट तो तीनों में होना चाहिए, मैट्रिक लेवल हो, इंटर लेवल हो और ग्रेजुएशन लेवल हो। अगर आपको रिजल्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो ये क्लास में बने रहें। और दोस्तों, आपको नौकरी लेना है, एक सीट आपको कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय की। देखिए दोस्तों, राम 3 बार चला। एक बार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, एक बार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों देखिए, ये बिहार एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैथ बनाना ही होगा। मैथ है, रीजनिंग है और जीके, तो हम आपके लिए तीनों लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, कैसे बनेगा। इसको आप पॉज करके बना सकते हैं या फिर आप इसको सोल्यूशन देखिए क्या होगा। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय की। दोस्तों क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 का और 45 का और 60 का एलसीएम क्या होगा, इसका हो जाएगा 360। यानी कि राम 360 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया दोस्तों, 360 किलोमीटर की दूरी तय किया। और कितना बार तय किया, 3 बार। 360 किलोमीटर की दूरी कितना बार तय किया दोस्तों, 3 बार। तो क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर आप जानते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 3 बार चला है, तो 360 किलोमीटर चला कितना बार दोस्तों, 3 बार। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस बराबर दोस्तों देखिए क्या होता है, 360 बटे एक बार 40 है। स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। देखिए एक बार क्या हो जाएगा, 360 बटे 45 हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा, 360 बटा 60। क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कट के क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे कट के क्या आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे कट के क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो 360 गुना 3, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, 360 गुना 3 बटा 9 8 17 23 हो जाएगा। तो काटेंगे इसको तो लगभग 3 8 24 कटेगा। लगभग में कटेगा, ये लगभग 3 8 24 कटता है, तो ये 7 पॉइंट कुछ में कटेगा। तो 8 चौके 32, 32 हो गया, 33 34 35 36, 4 हो गया, 4 0, 8 5 40, 45 हो जाएगा दोस्तों। 45 के आसपास में कौन सा आंसर है, क्योंकि हम आसपास में ही काटे थे ना, तो आसपास में ही आंसर देखेंगे। पॉइंट में कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, पॉइंट नहीं लेके चलिए, ज़्यादा अच्छा है। तो आसपास देखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 46.96 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से चला। इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं दोस्तों, और ऐसे ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि अपने माल को क्रयमूल्य का 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, रवि एक दुकानदार है जो कि बेईमान है। तो रवि है जो अपने माल को क्रयमूल्य का 25% हानि पर बेचता है। देखिए रवि का कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी 100 है, 25% हानि पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75 हो गया। लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। देखिए दोस्तों, 100 में से 45% कम करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। 55% करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 55 रुपये का सामान था और बेचा कितना में, 75 में बेचा। कम वजन का उपयोग किया तो 55 रुपये का ही सामान हुआ, लेकिन बेचा कितना में, 75 रुपये में बेच दिया। तो क्या होगा, उसको लाभ हो गया। लाभ कितना का हो गया, 20 का हो गया। किस पे हो गया, 55 पे, गुना 100, 11 पचे 55, 5 चौके 20। क्या होगा, 400 बटे 11 क्या होगा, 11 भागा 400 बटे 11 क्या होगा, 11 चौके नहीं, 11 तिया 33,
11 चौके 44, 11 तिया 33, हाँ 11 तिया 33 हो गया, 33 7 7 0, 11 छक्का 66 4.0, 11 तिया 33। देखिए 36.3 क्या होगा, लाभ हो गया, लाभ, क्योंकि वो 55 में खरीदा 75 में बेचा, क्या होगा, लाभ हो गया। तो 36.3 लाभ हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया उसको, हो गया। दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन मैथ है, उसके बाद जी क्या आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, मिक्स क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। देखिए 3 व्यक्ति, क्योंकि सेट है ये, और सेट में कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हें क्रम से 1136, 7636 और 116-28 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। देखिए दोस्तों 3 गो मिल के लड़ा इलेक्शन, 3 गो इलेक्शन लड़ा, तो पहला को मिलेगा 1136 मिला, दूसरा को 7636 मिला और तीसरा को 116-28 मिला। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % मिला। देखिए तो जीता कौन, 116-28 वाला क्या हो गया, जीत गया। तो कुल मत का कितना % मिला, तो कुल मत को जोड़िए, 1136 प्लस 7636 प्लस 116-28, इतना मिला दोस्तों। देखिए क्या होगा, 116-28 बटा, इसको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, इसको जोड़ दोगे आप तो क्या आएगा, 204,000 गुना 100। % बनाना है, 100 से गुना करना है। कहीं भी आपको % बनाना है, कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार है जो कुल मतों का कितना % मिला, तो जीतने वाले उम्मीदवार को हम ऊपर रखेंगे और कुल मत को नीचे रखेंगे। तो % बनाना है तो 100 से गुना कर देंगे, 00 से 00 कट गया, तो कितना बचा दोस्तों, 204 भागा 116-28 करेंगे तो क्या आएगा, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 57%, क्या आ जाएगा, 57%। आंसर क्या हो जाएगा, 57% हो जाएगा इसका आंसर। अगला, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भारत के भूटान देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि कौन है, भूटान है। तो भूटान को ड्रैगन की भूमि, थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। अब भूटान की भाषा क्या है, जोंगरगवा। भूटान की भाषा, देखिए दोस्तों बिहार एसएससी का सिलेबस है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश से आपको सवाल पूछेगा। तो भूटान का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भूटान की भाषा क्या है, जोंगरगवा। भूटान की भाषा क्या है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो पूछेगा ही पूछेगा। भाषा क्या है, जोंगरगवा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान एक पर्वतीय देश है। अब भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। तो दादा भाई नौरोजी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी मतलब कि धन निष्कासन का सिद्धांत। बेल्थ ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश के धन निकासों नीति को गहराई से अध्ययन किया और उसे उजागर किया। देखिए दोस्तों भारत को किस तरह से अंग्रेज लूट रहा है, भारत को किस तरह से अंग्रेज खोखला कर रहा था, उसके बारे में एक पुस्तक लिखे दादा भाई नौरोजी। उसी को कहा जाता है ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी। पहली बार भारतीयों को दादा भाई नौरोजी ही बताया कि अंग्रेज आप लोग को लूट रहा है। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई, 1955, 1978, 1948 या 1966। तो भारत में हरित क्रांति 1966 के आसपास शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति कब आया, 1966 के आसपास आया। सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है। दोस्तों देखिए अगर इसमें अगर जो हम बना रहे हैं ये अगर इसमें 100+ व्यू जाएगा, अगर इसमें 100+ व्यू अगर मेरा चला गया
तो हम डेली आपके लिए क्लास बनाएंगे। लेकिन अगर इसमें व्यू 100 से कम जाता है तो हम आपके लिए ज़्यादा एक दिन ना कर क्लास बनाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी नहीं है। एग्ज़ाम आएगा फरवरी में, लगभग एग्ज़ाम हो सकता है मार्च में। फरवरी में एग्ज़ाम डेट आया था एक बार, पता नहीं ओरिजिनल है या फॉल्स है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आया था कि फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है इसका। दोस्तों अगर 100+ व्यू चला गया तो हम आपके लिए डेली क्लास लाएंगे। अगर 100+ व्यू नहीं गया तो हम एक दिन आया कर क्लास लाएंगे। जैसे कल लाएँ तो परसों नहीं लाएँ, परसों लाएँ तो तरसों नहीं लाएँ, ऐसे एक एक दिन रुक करके। और 100 से ऊपर व्यू जाएगा दोस्तों मेरा ये क्लास में, तो हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आएंगे। सुल्तान अजलन शाह कप की मेज़बानी कौन सा, तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सुल्तान अजलन शाह कप की मेज़बानी कौन सा देश करता है? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार। सुल्तान अजलन शाह कप का सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार। दोस्तों मलेशिया करता है इसको। सुल्तान अजलन शाह कप की मेज़बानी मलेशिया देश करता है। ये किससे संबंधित है? हॉकी से। सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? हॉकी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? डल झील, नैनीताल, भोपाल झील या चिल्का झील। दोस्तों देखिए, भोपाल झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण कौन करवाया? राजा भोज ने करवाया था। भोपाल झील का निर्माण कौन करवाया? राजा भोज। अब एक गाना सुने होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वहीं राजा भोज ने 11वीं सदी में एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। कहाँ? भोपाल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? 1996, 1983, 1992 या 1987। देखिए दोस्तों, भारत ने पहली बार 1983 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता। 1983 में जीता था। कब जीता था? 1983 में। और दूसरी बार कब जीता? 2011 में। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान करिए। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, या विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एवं स्टील कंपनी, स्टील वर्क्स, या फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। जमशेद सिंह टाटा ने किया था इसका स्थापना। 1907 में हुआ था और जमशेद सिंह टाटा ने इसका स्थापना किया था। इसको टिस्को भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टिस्को, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, टिस्को। दोस्तों ये कहाँ है? दोस्तों ये कहाँ है टिस्को? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर, झारखंड, जमशेदपुर। अगला, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर या गया। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ ये भी पूछता है, तो कब हुआ? 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ थे, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। रघुनाथ, इसका अध्यक्षता किए थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर 1912 में। दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार दोस्तों, दूसरी बार 1912 का 10 साल बाद 1922 में दूसरी बार हुआ। बांकीपुर में नहीं हुआ दूसरी बार। दूसरी बार दोस्तों गया में हुआ। गया में हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? कौन किए थे? चित्तरंजन दास। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए चित्तरंजन दास। अब बांकीपुर में बिहार में पहला बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्षता किए थे रघुनाथ सिंह नरसिंह मुधोलकर।
बिहार निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है दोस्तों। देखिए ये राष्ट्रपति का कार्यकाल भी हो सकता है, पूछ सकता है, कौन जानता है क्या पूछ दे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 में बने थे ये। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर के 77। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों 1982 से 87, 1982 से 87 तक रहे थे। आर वेंकट रमन दोस्तों, आर वेंकट रमन 87 से 1987 से 92, 1987 से 92 में रहे ये राष्ट्रपति। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। अगला 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों। देखिए इसमें एक कैलेंडर का सवाल है, कैलेंडर का। तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक कितना दिन होगा, तो 365 दिन तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 साल है। उसके अलावा आप जानते हैं कि 2020 क्या है, 2020 में होता है लीप ईयर। 2020 है जो 4 से पूरा कट रहा है, तो 4 से पूरा कटेगा तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। 29 फरवरी आ गया 2020 में, आया ना। 2020 में 1 आ गया, 29 फरवरी आ गया, क्योंकि 2020 4 से पूरा कट रहा है। जब 4 से पूरा कटे तो 1 दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी हो जाता है। तो 366 दिन हो गया दोस्तों। कब हो गया, 366 दिन हो गया। और तो कह रहा है कि 1 जनवरी सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसको 7 से भागा दीजिए। 7 से भागा देना है आपको, जितना दिन आया ना उसमें 7 से भागा देना है। क्या होगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 1 16 6 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 दिन बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, 2 दिन बढ़ गया। तो कह रहा है कि बुधवार था, तो बुधवार में अगर आप +2 करोगे, +2 करेगा तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 शेष बच गया, मतलब 2 बढ़ जाएगा। 2 बढ़ जाएगा, कब हो जाएगा, शुक्रवार को बढ़ जाएगा। क्या करना है आपको, 365 दिन तो होता है साल में एक बार, लेकिन 2020 आने की वजह से 1 दिन बढ़ गया, तो सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 से भागा दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देना है, बढ़ गया, शुक्रवार इसका आंसर होगा। एक निश्चित कुट भाषा में आई एम बॉय को आई सिट पिट लिखा जाता है, आई एम गर्ल को सीट निट इट लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में गर्ल के लिए कोट क्या होगा, गर्ल को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए पूछ क्या रहा है, गर्ल का पूछ रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, गर्ल का पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आई एम बॉय को कहा जाता है ईट सिट पिट। क्या कहा जाता है, ईट सिट पिट। तो आई एम बॉय दोस्तों, तो ईट हमको गर्ल है, यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है नहीं ना, तो ये गर्ल है, गर्ल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं है। तो ये सब जो कोड है वो गर्ल के लिए कोड नहीं होगा गारंटी, क्योंकि आई एम बॉय का कोड है ईट सिट पिट। तो यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है नहीं, तो गर्ल का कोड नहीं होगा। तो इसको काट दो, ये हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचा क्या, ये नीट बचा। तो नीट ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए गर्ल वाला में नीट है ना, है, तो गर्ल का कोड नीट हो जाएगा। इसको ऑप्शन से काटा करिए। शब्द ट्रबल मेकिंग के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला में मैंने अल्फ़ाबेटिकल क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों को स्थान अपरिवर्तित हो जाएंगे, का स्थान परिवर्तित होगा। पूछ रहा है क्या कि कितनों का स्थान बदल जाएगा। देखिए ट्रबल मेकिंग, TROUBLE, ट्रबल मेकिंग। ट्रबल मेकिंग हो गया दोस्तों। तो ट्रबल मेकिंग को लिखिए AB, इसको हम क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल में लिख रहे हैं। सबसे पहले ए आया तो ए लिखें, तो उसके बाद बी आया तो बी लिखें, बी के बाद CD नहीं है, ई है तो ई लिखें, ई के बाद क्या है, जी है, ई के बाद जी है, जी लिखें, और जी के बाद क्या है, आई, एच नहीं है, आई है, तो आई लिखें, आई लिखें। आई के बाद क्या है, जे है नहीं है, के है, के है, के, यहाँ पे के लिखें, एल के नीचे के लिखें, के बाद एल है तो ई के नीचे एल,
एल है ना, एल, हाँ एल है। एम, एम हो गया तो एम के नीचे एम हो गया, फिर एन हो, एन भी है, एन भी है, एन भी है। ओ, ओ भी है, तो ओ हो गया। पी, पी है नहीं है, क्यू नहीं है, आर, आर है, आर के नीचे आर। एस टी, एस नहीं है तो टी है, टी। यू, टी के बाद यू है। तो किसका स्थान नहीं बदला? एम का स्थान नहीं बदला, एम जहाँ था वहीं रह गया। तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे? कितना का स्थान बदल गया? बदला दोस्तों क्या हुआ है, देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को था दोस्तों, 13 को, यहाँ पे 13 को शब्द है, शब्द नहीं लेटर है, 13 को लेटर है, 13 को अक्षर है। 13 अक्षर में से एगो का स्थान नहीं बदला, लेकिन पूछ रहा है कि कितनों का स्थान बदला, तो बदला कि एगो का, 12 को का बदल गया। ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है। तो कौन कौन किसका परिणाम, किसको सोल्व करने पर 217 आंसर आएगा? दोस्तों देखिए, इसको सबका चेक करना पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि भागा को आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत भागा को देख सकते हैं कि देखिए ए का अर्थ भागा है, ए का अर्थ भागा है, तो ए कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे है। तो भागा को वहाँ पे रखिए जहाँ पूरा पूरा कटे। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि भागा को वहाँ पे रखिए जहाँ पूरा पूरा कटे। देखिए यहाँ पे भागा रखेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, यहाँ पे भागा रखेंगे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन यहाँ भागा रखेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा। यहाँ भागा रखेंगे तो कटेगा। एक कहाँ गया ये? 2 62, 2 भागा 62, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो ए डी को तो आप चेक नहीं करिए, है ना, ए डी को आप चेक ही नहीं करिए, आप बी सी को चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे भागा वाला हमको पूरा पूरा कट रहा है। तो पूरा पूरा कट रहा है तो हम पहले भागा वाला को चेक करेंगे। 32 हो गया, नहीं 32, तो भागा वाला में पहले बी को चेक करते हैं 32, क्योंकि हमको भागा यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है ना। यहाँ पे एक जगह भागा रखेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो ये दोनों को चेक करिए। देखिए बाकी यहाँ नहीं कटेगा तो नहीं रखें, यहाँ भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा बढ़िया से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो हमको पॉइंट में से नहीं चाहिए। देखिए क्या होगा, बी में क्या होगा, 32 हो गया, 32। अब बी की जगह पे क्या रखें, गुना, गुना 5, और डी की जगह पे क्या रखें, घटाओ, घटाओ 10, ए की जगह पे भागा 2, और सी की जगह पे, सी की जगह पे रखेंगे जोड़, जोड़ 62। देखिए कैसे कटेगा, 5 आया 5, 2 5 10, 5 कट गया। अब 32 बचे, 32 बचे 160, 160 घटाव 5 जोड़ 62, ये आ गया। तो 160 है जोड़ 62, पहले जोड़ तब घटाव, आप जानते हैं। तो क्या होगा, 222 घटाव 5 क्या हो जाएगा, 217 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 217। तो आ गया दोस्तों, 217 आ गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दी के श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 से 20 बना, 20 से 100, 100 से 500, 500 से 2500। ये तो अब साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, गुना 5। क्या हो रहा है दोस्तों, गुना 5। क्या होता है, गुना 5 हो जाता है, गुना 5 हर जगह देखिए गुना 5 हो रहा है। 100 गुना 5 500, 500 गुना 5 2500, 2500 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25 25 125, 125 कहाँ है, यहाँ पे है 125 00, यहाँ पे हो जाएगा 00 लग जाएगा। तो ये हो गया आंसर। बी सी ई एफ एच की ऊंचाई अलग अलग है। एफ जो है वो ई से अधिक ऊंचा है, लेकिन बी से छोटा है। एफ जो है दोस्तों क्या है, ई से अधिक ऊंचा है। तो एफ जो है एफ वो ई से अधिक ऊंचा है। किससे अधिक ऊंचा है, ई से अधिक ऊंचा एफ। लेकिन कह रहा है कि एफ जो है, एफ ई से अधिक ऊंचा है लेकिन बी से छोटा है। एफ जो है वो बी से छोटा है तो बी बड़ा है। इस तरह से ई एस से अधिक ऊंचा है, ई जो है वो एस से अधिक ऊंचा है, एस से अधिक ऊंचा हो गया। ई जो हो गया वो एस से अधिक ऊंचा हो गया।
सी एस से अधिक ऊंचा है, सी जो है वो एस से अधिक ऊंचा है, और हमको एच ई के ई सी जो है वो एस से अधिक ऊंचा है, ये तो बीच में घुसाना पड़ेगा, यहाँ पे सी लगाना पड़ेगा, सी है जो एस से अधिक ऊंचा है, हो गया। ई एस से अधिक ऊंचा है, सी है जो एस से अधिक ऊंचा है, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन गया। अब क्या कह रहा है, बी एफ ई सी एच बन गया, तो कह रहा है कि एच सबसे अधिक, सबसे ऊंचे 4 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि सी एस से अधिक ऊंचा, तो 2 या 2 से अधिक ऊंचे हैं। कितने व्यक्ति एस से अधिक ऊंचे हैं, एस से अधिक ऊंचे 4 व्यक्ति हैं, कितना है 4 व्यक्ति, 4 व्यक्ति जो है वो एस से अधिक ऊंचा है ना, 4 को, ये है ना, ये एस क्या एस से अधिक ऊंचा है ना, 1 2 3 4, 4 को हो गया, एस से अधिक ऊंचा हो गया। नीचे दिए गए कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांक, देखिए दोस्तों कथन और कारण वाला है, तो कथन क्या कहता है कि भले ही पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाई जाती है किंतु स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, ये कथन है। ये कथन में कह रहा है कि पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाई जाती है, मतलब कि जितना भी खाद्य पदार्थ पकाया जाता है उसमें अधिकतर में क्या होता है, चीनी होता है। तो कह रहा है कि चीनी यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, ये कथन हो गया। कारण कह रहा है कि चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाती है, ये सही है दोस्तों। क्या देखिए, चीनी जो है वो किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाती है। अब यहाँ भी देखिए कथन में भी कह रहा है क्या कि पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिल जाती है, क्यों, क्योंकि यह स्वाद लाती है, तो हमको सही लग रहा है। और उसके बाद चीनी देश में सबसे अधिक उपभोग की जाने से मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। कथन में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं कि चीनी है जो देश में अधिक उपयोग किया जाने से मर गया, ऐसा ना लिखा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाया जाता है, ऐसा कथन में कहा गया है। तो कथन के हिसाब से ऑप्शन 1 संभावित कारण है इसका आंसर। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी आकृति उस आकृति से संबंधित नहीं है, अलग है दोस्तों। अलग कौन है, यहाँ पे देखिए कहाँ अलग है, ट्रायंगल कोना में, ट्रायंगल कोना में, तो इस हिसाब से अंदर ये अंतर हो गया बी, ये हो गया अलग। कौन सा अलग हो गया, ये अलग हो गया ये, तो आंसर कहाँ जाएगा, बी, यहाँ पे चल जाएगा आंसर बी। उसके अलावा हम लोग सर्किल को देखेंगे, सर्किल बीच में कोना में, बीच में कोना में भी है, थोड़ा घुसा हुआ है। देखिए सर्किल यहाँ बीच में भी है, कहाँ गया ये सर्किल, बीच में है, एकदम कोना में नहीं है दोस्तों, एकदम कोना में नहीं सर्किल है, एकदम कोना में सर्किल नहीं है, एकदम नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम कोना में सर्किल है। यहाँ पे देखिए बीच में ट्रायंगल है, कोई में भी ऐसा बीच में ट्रायंगल नहीं है, समय कोना में भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बी है। ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। देखिए बैठने वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, इसमें एक सर्किल बनाना है आपको, सर्किल सबसे पहले, क्योंकि वृत्ताकार में बैठा है और कह रहा है कि थोड़ा बड़ा सर्किल बना लेता हूँ मैं, सर्किल में बना, थोड़ा अच्छा बड़ा सर्किल बना लेता हूँ। देखिए वृत्ताकार सर्किल हो गया। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई जो है वो डी के दाईं ओर है, ई जो है वो डी, ये डी हो गया, डी के दाईं ओर ई हो गया, ई जो है वो डी के दाईं ओर है बैठा है। ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है वो बी का भी है और डी का भी निकटतम पड़ोसी है, ए जो है वो बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ डी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा, एफ जो है वो डी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा हुआ, एफ यहाँ बैठा हुआ, तो दाएं और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ
सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, बच्चा का स्थान में सी बैठेगा क्योंकि 6 को आदमी बैठा हुआ है तो 5 को 1 6 को हो गया ना, क्योंकि एक जगह खाली बच रहा था तो खाली पर सी को बैठा देंगे, 6 आदमी हो गया। तो कह रहा है कि डी के सफ़ेद सी का स्थान क्या है, तो डी के सामने सी का स्थान है, ऑप्शन में देखेंगे क्या है, ठीक बाईं ओर, डी के सापेक्ष सी का स्थान ठीक बाईं ओर है, नहीं ऐसा नहीं है, बाईं ओर से दूसरा ऐसा भी नहीं है, बाईं ओर से दूसरा तो बी है, बाईं ओर से तीसरा, हाँ ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ डी है, तो बाईं ओर से तीसरा तो सी हो गया, ये तो हो गया इसका आंसर दोस्तों, नहीं इसका आंसर हो गया तो सी ही होगा, बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से दूसरा तो है ही नहीं है, फिर दाईं ओर दूसरा, तो आंसर सी ही होगा। अगला देखिए दोस्तों, आपको बिहार से निकालना सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ के आप खाली जीके पढ़ के निकालोगे या खाली मैथ या खाली पढ़ के आपको बिहार से नहीं निकलेगा, आपको बिहार से निकालना तो सारा पढ़ना पड़ेगा। हम आपके लिए क्लास लाते हैं, सबसे अच्छा क्लास दोस्तों, फ्री क्लास, सबसे बढ़िया बात है फ्री तैयारी। ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न ची के स्थान पर क्या आएगा, इसको तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये तो साफ ही कह रहा है कि ए का अर्थ क्या है, भागा, 61 हो गया 61, और डी का अर्थ है घटाव 39, और सी का अर्थ है दोस्तों, सी का अर्थ जोड़ 14, और फिर सी का अर्थ क्या, जोड़ 62, ए का अर्थ क्या है, भागा 2, बी का अर्थ है गुना 4। अब इसको सोल्व करिए, क्या हो जाएगा, 61 घटाव 39 जोड़ 14 जोड़, ये हो जाएगा कट के क्या आ जाएगा 31 गुना 4 क्या आएगा 124, 4 312 124 आएगा। 61 जोड़ 14 क्या होगा, 61 पहले जोड़ करेंगे तो 61 जोड़ 14 क्या आएगा 75 हो जाएगा, 75 लिखने का मैं 70 लिख दिया, क्या होगा 75 हो जाएगा, 75 प्लस 124 क्या आ जाएगा, क्या होगा 5 4 9 7 2 9 1 199, 199 हो जाएगा दोस्तों। घटाव क्या हो जाएगा 39, घटाव 39 ही वाला, घटाव 39, 199 घटाव 39 क्या होगा, 9 में से 9 गया 0, 19 में से 3 गया 16, 160 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओहो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, चल गया, देखिए 160 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग दर्शाता है, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है दोस्तों, क्या दर्शाता है, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग जो है वो दर्शाता है प्रबल क्षारीय विलयन, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग है जो प्रबल क्षारीय विलयन दर्शाता है। विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका है, विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन की भूमिका होती है कि शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है, विरंजक चूर्ण के विलयन में क्लोरीन की भूमिका होती है कि शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी का एक क्लास था, ये क्लास आज का क्लास खत्म हुआ, ये क्लास नंबर 3 है दोस्तों। आप लोग क्लास में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय दोस्तों, बिहार एसएससी है, एग्ज़ाम है दोस्तों, ये इसमें आपको एक सीट कंफर्म करना है तो आपको क्लास देखना है दोस्तों। बाय।